सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कर्ण का जीवन दर्शन जो कविता है, उस कविता के शब्दार्थ और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर पढ़ेंगे शब्दार्थ जो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आप लोग ध्यान से इसे सुन लीजिए और कोई भी शब्दार्थ रह गया है तो आप लोग इसमें से अपनी कॉपी में लिख डालिएगा। यहाँ पर दिया है वैभव यानी धन दौलत, विलासाने सुखो भोग, चाहने इच्छा, बराबर चाहने इच्छा। इसके बाद इच्छा भी है, अभिलाषा भी उसका अर्थ होता है। फिर परवाहाने चिंता या व्यग्रता, निर्मलाने पवित्र, फिर करतलाने पवित्र या शुद्ध। करतलाने यहाँ पर आंसर दिया हुआ है हथेली, इसे हाथ भी कहते हैं। निर्धन यानी धन रहित, धन रहित यानी कुछ जिसके पास धन नहीं है। कंगाल यानी गरीब, दरिद्र बहुत गरीब। विभव, विभव का मतलब ही क्या हुआ? धन दौलत, विभव और वैभव बराबर संपत्ति ऐश्वर्य। प्रभुत, प्रभुता ने अधिक, प्रचुर मैंने इसका अर्थ भी अधिक। फिर यहाँ पर है अत्यल्प, अत्यल्प ने बहुत थोड़ा, बराबर अत्यल्प ने बहुत थोड़ा। और हास्य ने निंदा, निंदा या उपहास यानी मस्करी करे ऐसा। चाक चिक, चाक चिका ने चमक दमक या चका चौदोबी। कंचन सोना या सुवर्ण या स्वर्ण, बराबर। उसके बाद है यहाँ पे देखेंगे प्रसाद, प्र पर आ की मात्रा है और स पर भी आ की मात्रा है, बराबर। एक प्रसाद जो हम लोग कथा पूजा होता है, भगवान को प्रसाद भोग लगाते हैं, वो है प्रसाद। और यहाँ पर क्या है, प्रोनाउंस में साउंड पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर है क्या? प्रसाद, बराबर यानी देवताओं या राजाओं का घर। फिर यहाँ पर है कनखाब, कनखाब यानी स्वर्ण आभा वाला, आभा यानी प्रकाश वाला, बराबर। शैल, शैल यानी पर्वत, पहाड़ या चट्टान, जो भी आपको याद रखे, कोई एक याद रखना है बस। दरार, दरज या चीर या फूट यानी कि जो दरवाज़ा होता है, हम जब किसी को छिप कर देखते हैं तो दरवाज़ा खिड़की बंद कर देते, बराबर। और उसे थोड़ा सा जरा सा खोल करके उसको देखते बाहर कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या है, तो उसे कहते हैं दरार, दरज या चीर या फूट, बराबर। उसके बाद यहाँ पर है तपछीण, तपछीण निर्बल, क्या? निर्बल। फिर यहाँ पर है किरीट, की बराबर किरीट यानी मुकुट। तेज यानी प्रभाव, कहते हैं इसके चेहरे का तेज है। कांति, बराबर। फिर उसके बाद ज्योति या चमक। उसके बाद कोमल यानी मृदुल या सुकुमार। वैसे कोमल यानी नाजुक होता है, लेकिन इस कविता के आधार पर क्या होगा? सुकुमार या मृदुल, बराबर। फिर है क्लेश, क्लेश यानी दुख, कष्ट, पीड़ा या वेदना। फिर अमृत, क्या है? अमृत, यह इस अमृत यानी क्या होता है? सुधा, बराबर। पर यहाँ पर है मुक्ति, पूरी तरह से उसको मुक्त दिलाना है। फिर आतप, आतप यानी धूप, बराबर। तो यहाँ उष्णता, उष्णता का भी अर्थ धूप है, तो उससे छाप आतप का धूप, बराबर, या गर्मी। फिर अंधड़, अंधड़ यानी आंधी, झंझावात यानी वर्षा सहित तीव्र आंधी तूफान उसे। फिर वारी, वारी यानी जल पानी, बराबर। प्रपात, पहाड़ या चट्टान जो किनारे खड़ा है। फिर उसके बाद है आयन, आयन यानी गति, चाल, पथ या गमन, बराबर। फिर विष, विष यानी गरल, जहर। और उसके बाद है भुजंग, भुजंग यानी
सर्प या सांप। विपद यानी मुसीबत, आपत्ति या संकट। घोर यानी भयंकर, विकराल। पाटना यहाँ पर दिया है, क्या है यहाँ पे देखेंगे शब्द, क्या, पाटना। ढेर लगाना, ढेर लगाना, यह बराबर। अहिपास यानी सांप का बंधन, जो सांप के बंधन में क्या बंधा हुआ है, वो छूट पा रहा नहीं है, उसे कहते हैं अहिशाप, बराबर। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वाध्याय के प्रश्न की चर्चा हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अत्यल्प, बराबर, अत्यल्प। तो उसका अर्थ क्या होगा, हम लोगों ने वहाँ पर देखा। तो क्या होगा उसका अर्थ, थोड़ा, बराबर। तो वाक्य प्रयोग आप लोग कर लेंगे। चाक चिक के यानी चमक दमक, कनखाब यानी आभा, तप क्षीण यानी प्रकाश, चेहरे का प्रकाश, क्लेश यानी संकट, यद, फिर झंझावात यानी तूफान, फणिबंध यानी नागपाश, बराबर। उससे सब उसे कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे संक्षेप में उत्तर लिखिए, बराबर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि विभव से क्या प्राप्त होता है। तो विभव यानी वैभव। तो वैभव से क्या, मनुष्य को, जब मनुष्य के पास बहुत सारा धन दौलत होता है, तो धन दौलत से क्या, मनुष्य की चिंताएं बढ़ जाती हैं, बराबर। लेकिन थोड़े समय के लिए मनुष्य को हंसी खुशी आनंद मिलता है, लेकिन उसके बाद जो चमक दमक है, वो चमक दमक क्या, फिर वो थोड़े समय के लिए ही रहता है, फिर वो बाद में नष्ट हो जाता है, बराबर। फिर दूसरा प्रश्न है कि धन संपत्ति किस लिए है, यानी जब हम लोगों के पास धन दौलत अधिक होता है, बराबर, तो धन संपत्ति किस लिए लोगों के पास रहता है। तो धन संपत्ति जिन लोगों के पास हम देखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोग गरीबों में बांट देते हैं या परोपकार के कार्य में लगाते हैं, बराबर। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है। समृद्धि सुख के अधीन, बराबर, कि जब मनुष्य क्या, उसके पास सुख समृद्धि सब कुछ होता है, तब मनुष्य का क्या होता है, तब मनुष्य का सब कुछ, उसका जो तेज है, प्रभाव है, उसका दिन प्रतिदिन क्या होता है, कम होता चला जाता है, यानी उसकी खराब दशा हो जाती है, बराबर। फिर उसके बाद है चौथा प्रश्न कि फणिबंध कौन छुड़ाते हैं, बराबर। फणिबंध है नाक के पास में फंसा हुआ, कौन फंसा हुआ है, दुर्योधन, बराबर। तो कौन छुड़ाते हैं, तो फणिबंध बंधे गरुण जैसे साहसी, बराबर। जो गरुण पक्षी की तरह जो साहसी होंगे, वही क्या करते हैं, छुड़ाते हैं। तो किसने छुड़ाया दुर्योधन को, दुर्योधन को कर्ण ने नागपाश से छुड़ाया है, बराबर। तो बच्चों अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न है यहाँ पर कि कविता, बराबर, तीसरी पंक्ति यहाँ पर है, बराबर, कि कविता क्या है। कविता इस तरह से है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, बराबर। क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। पर बच्चों भावार्थ लिखने से पहले इसके अंदर कि जिस कविता के कवि कौन है और कवि का जन्म कहाँ पर हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, लिखना है, बराबर। तो पहले हम समझते हैं कि मान लो कि हमें पता नहीं है कि मतलब कविता के कवि कौन है, तो पहले इस काव्य का पंक्ति को हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो उससे हमें थोड़ा बहुत अनुमान हो जाएगा। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झड़ती रहे सदा,
निर्धनों को भरती रहे सदा। तो तीसरा लिखेंगे कि यह काव्य की पंक्ति कविता कर्ण का जीवन दर्शन में से लिया गया है और इस काव्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले समरिया नामक गांव में हुआ था और इनकी शुरुआती शिक्षा पटना और मुंगेर में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो पटना विश्वविद्यालय वहाँ पर उन्होंने उपाधि प्राप्त की। दिनकर जी की विशेषता यह है कि वह अपने जीवन में घटनाओं को खुलकर उन्होंने आवाज़ उठाई है गरीबों के प्रति। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मिरथ, रेणुका, हुंकार इत्यादि, और इनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। लेकिन जो कर्ण का जीवन दर्शन है वह कविता जो है रश्मिरथ थी उसमें से लिया गया है। तो बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम काव्य की पंक्ति समझाने जा रहे हैं। तो इस काव्य की पंक्ति दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे। दूसरे पैराग्राफ में इस तरह से इसका समझाएंगे कि इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य यह है। तो इसमें कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं, कौन कह रहा है, कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव, मुझे किसी भी तरह की इच्छा नहीं है, मुझे धन दौलत मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कब, जब महाभारत युद्ध शुरू होने जा रहा था तब उस समय कृष्ण भगवान कर्ण के पास आकर के उन्हें प्रलोभन और लालच देते हैं और वो सब लेने के लिए वो मना कर देते हैं। तो मुझे इसकी कुछ भी इच्छा, मेरे मन में किसी भी तरह की चाहत नहीं है, बराबर। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे इन हाथों से, बराबर, मेरे इन पवित्र हाथों से मैं क्या करूँ, हमेशा मैं गरीबों को दान देता रहूँ और उन लोगों के दुख को मैं दूर कर सकूँ। तो इस तरह से आपको लिखना है। और फिर हम देखते हैं दूसरी पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, बराबर, पेज नंबर 14 पर देखते हैं, बराबर। तो उसमें भी वैसा ही करना है, कैसा, जैसा हमने पहले किया, बराबर। अब यहाँ पर दूसरा है, दूसरी जो पंक्ति है लिख रहे हैं कवि, मैं गरुण कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़। बराबर, रण खेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। तो बच्चों इसके अंदर भी पहले कवि का परिचय लिखेंगे जैसे हमने पहले किया है। और तो यह काव्य की पंक्ति कविता जो है कर्ण का जीवन दर्शन उसमें से लिया गया है और इस काव्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं। इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया नामक गांव में हुआ था और उनकी उच्च शिक्षा मुंगेर और पटना में। दिनकर जी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है, गरीबों के प्रति उन्होंने आवाज़ उठाई जो उनकी रचनाओं में हमें पढ़ने को मिलता है। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं रेणुका, ओंकार, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती जैसी रचनाएं हैं और इन्हें काफ़ी पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है। कि हमने जो काव्य के पंक्ति हमारा जो काव्य है कर्ण का जीवन दर्शन, यह रश्मिरथी खंड काव्य में से लिया गया है। दूसरे पैराग्राफ में अब लिखेंगे इसका पूरा भावार्थ। तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि मैं गरुण कृष्ण, गरुण कौन है, कर्ण, बराबर। तो यहाँ पर कर्ण श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि कह रहे हैं कि इस समय मेरी हालात गरुण पक्षी जैसे ही है, बराबर, कि मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरे मन में किसी भी तरह का प्रलोभन
नहीं है, बराबर। मैं पक्षी, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज, कि मुझे मेरे मस्तक पर राज मुकुट भी नहीं चाहिए। सिर्फ दुर्योधन पर है विपद घोर, कि जो मेरा मित्र दुर्योधन है, घोर यानी भयंकर, विपद यानी मुसीबत संकट, जो मेरा मित्र दुर्योधन है वह इस समय क्या है, बहुत बड़े मुसीबत में वो फंसा हुआ है। सकता ना किस विधि उसे छोड़, कि जो मेरा मित्र है वह मुसीबत में है, लेकिन किसी भी हालात में मैं उसको छोड़ सकता नहीं हूँ। पर रण खेत पाटना है मुझको, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। और उसे नागपाश ने क्या किया है, उसे जकड़ कर रखा है। तो उस नागपाश से, नाग किसने जकड़ कर रखा है, पांडवों ने। तो उस नागपाश से मुझे क्या करना है, यानी पांडवों से मुझे दुर्योधन को छुड़ाना है, दुर्योधन को बचाना है, बराबर। रण खेत पाटना है मुझे, तो युद्ध में क्या करना है, फिर अहिपास काटना है मुझे। तो युद्ध, दुर्योधन को युद्ध से क्या करना है, पीछे दिलाना है। और मैं गरुण की तरह क्या अपना दायित्व, अपना कर्तव्य में निभाऊंगा, बराबर। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है कि टिप्पणी लिखिए, बराबर। क्या लिखना है, टिप्पणी, नोट्स जिसे कहते हैं वो, बराबर। यहाँ पर है चौथा प्रश्न। पहला जो है, कर्ण की अभिलाषा, अभिलाषा ने बच्चों बोलिए, अभिलाषा ने इच्छा, बराबर। इस पर क्या करना है, आपको नोट्स लिखना है। तो प्रश्न ही है कि कर्ण की अभिलाषा आने, कर्ण की क्या इच्छा है, बराबर। तो जो कविता कर्ण का जीवन दर्शन, उसका खंड काव्यांश रश्मि रथ में से लिया गया है। तो इसमें यह है कि कर्ण बहुत दानी पुरुष है। वह दिन व हर रोज उसका नियम था, जब वो गंगा स्नान करने जाते थे उस समय कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता था, कुछ भी मांगता था तो वो दे देते थे, यानी वो दानी पुरुष के नाम से प्रख्यात और प्रसिद्ध है। और कर्ण को किसी भी चीज़ की उनके मन में इच्छा नहीं है ऐशो आराम करने की, और उनका सिर्फ वही है कि उनका जो जीवन है उनमें सब कुछ, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अब असुविधा ने उनको कोई सुविधा नहीं चाहिए। और वह बहुत दयालु किस्म के थे, गरीबों के प्रति उनके मन में बहुत दया और प्रेम, उनकी हमेशा वही इच्छा रहती थी कि मैं हमेशा क्या करूं, गरीबों को, दुखों को मैं दूर करूं। एक कर्ण की अभिलाषा और इच्छा। अब आ रहा है कि कर्ण का मित्र धर्म, कि कर्ण का अपने मित्र के प्रति क्या धर्म था, बराबर। तब तो कर्ण जो थे, पता है कि वो कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका क्या तिरस्कार कर दिया गया था। तो कर्ण ने अपने जीवन में अनेक अन्याय अपमान भरा हुआ था, लेकिन हमेशा दुर्योधन ने क्या किया, कर्ण का साथ दिया है, बराबर। और कर्ण दुर्योधन के उपकार को कभी भूल पाए नहीं। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने जाता है तो कर्ण दुर्योधन के पक्ष से युद्ध के लिए तैयार होते हैं, कृष्ण भगवान पांडवों के पक्ष से, बराबर। और उन्हें उस समय बहुत सारे प्रलोभन, कृष्ण भगवान उनके पास जाते हैं, उनके राजपाट, धन दौलत सब कुछ देते हैं, लेकिन उन सबको कर्ण ने क्या किया, उन सबको ठुकरा दिया और उन्होंने वहाँ पर अपने मित्र का साथ दिया है, बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है विरोधी शब्द लिखिए, बराबर। तो शायद मेरे ख्याल से आपको तो ये सब जो शब्द हैं बहुत कॉमन शब्द हैं, इसको आप लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे, बराबर। विरोधी शब्द यहाँ पर देखते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है विरोधी शब्द, यहाँ पर बोलिए। यहाँ पर विरोधी शब्द है कि निर्मल, निर्मल का अर्थ क्या है, मलिन, बराबर। निर्मला ने मलिन,
फिर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है निर्धन। तो निर्धन का क्या होगा, बोलिए निर्धन का। हाँ बच्चों, निर्धन का अमीर, प्रभुत तो कम, कोमल तो कठोर और अमृत तो विष। बराबर, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। और उसके बाद फिर आगे अब चलते हैं। छठा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके सामने बॉक्स दिया हुआ है और उन्हीं बॉक्स में से आपको, अच्छा ओके, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पर कि देखते हैं। छठा जो प्रश्न है कि यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर, तो यहाँ पर शब्द दिया हुआ है सुखभोग, हथेली, प्रचुर, दरज, आंधी, पानी, गरल, चट्टान। तो हमें क्या करना है, हमें अब ढूंढना है और ढूंढ करके वहाँ क्या करना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। बराबर, तब हम यहाँ पर पहला देखते हैं। पहला कि बराबर कि यहाँ पर पहली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, प्रभुत। बराबर, ये हुआ आपका प्रभुत। बराबर, फिर यहाँ पर देखेंगे क्या, करतल। क्या है, करतल। मिल गया आपको। फिर उसके बाद करतल के बाजू में ही देखेंगे तो यहाँ पर भी है दरार। बराबर, आपके वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा। बराबर, और उसके बाद वहीं पर देखेंगे अंधड़, ये रहा अंधड़। बराबर, अंधड़। फिर उसी के नीचे के लाइन में क्या है, विलास। ये सारे वाक्य आपको मिल गए। बराबर, तो विलास इसको देखेंगे यहाँ पर, तो अंधड़ को फिर से थोड़ा सा ऊपर से करते हैं क्योंकि नीचे की लाइन को कवर कर लिया है। तो फिर यहाँ पे देखेंगे आपका विलास। आपको पूरा क्लियर दिखेगा। ओके, ये हुआ विलास हो गया। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर देखेंगे बड़ी आसानी से शैल। यानी यहाँ पर पारी, और फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या है, विष। तो जो यहाँ पर ये सारे जो शब्द हैं हमने सब ढूंढ लिया है। बराबर, बराबर, कौन कौन से बॉक्स में हमने सारे ये ढूंढे। बराबर, उसके समानार्थी शब्द सब हमको मिल गए हैं। अब उसको अपने तरीके से क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। बराबर, अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न जो है यहाँ पर बच्चों आप लोग वाक्य में प्रयोग कर लेंगे अच्छी तरह से मेरे ख्याल से। बराबर ना, उसे फिर से अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लेना कहीं भी समझ में ना आए आप लोगों को तो। बराबर, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं अब लोग, हम यहाँ पढ़ेंगे अंदाज अपना अपना। बराबर, कि अपने विचार के अनुसार आपको उत्तर लिखना है। ये तो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। बराबर, कि यदि कोई ज़रूरतमंद इंसान आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे। बराबर, तो आपको अपने हिसाब से इसके उत्तर लिखने हैं। जरूरत माने किसी की ज़रूरत हो ऐसे व्यक्ति को। फिर है दूसरा प्रश्न, आपको पता चले कि आपका मित्र ने आपका दोस्त संकट आने मुसीबत में फंसा हुआ है तो आप क्या करेंगे। तो आप वो भी आपके सोच पर है, क्या करेंगे आप। उसके बाद तीसरा प्रश्न कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा धन संपत्ति यानी धन दौलत है तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर आपको खुद ही लिखना है, अपने तरीके से इसको करना है। बराबर, ओके। तो यहाँ पर हमारे पाठ के प्रश्नों की चर्चा समाप्त हुई और आप लोगों को जहाँ भी समझ में न आए तो आप उसे पूछ सकते हैं। और आपका जो वीकली टेस्ट है 2 चैप्टर है, पहली कविता
बराबर, आराधना, और दूसरा है कौन सा, न्याय मंत्री, बराबर। इसको आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना है। धन्यवाद।